ड्यूरिंग दैट टाइम न्यूज़पेपर्स की जो खबरें थी उसका असर लोगों पे बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। लोगों की सोच पे बहुत ज़्यादा असर होता था उसका। तो लोग जो थे, लाइक लोगों की फीलिंग्स जो थी एंड एटीट्यूड था रिगार्डिंग द जो इवेंट्स पता चलता था उस टाइम के, ठीक है। न्यूज़पेपर से ही हमें पता चलता है आज के टाइम में, ठीक है, कि उस टाइम क्या घटना हुई थी, लोगों का एटीट्यूड क्या था, लाइक उनकी सोच क्या थी, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में वो हमें आज के टाइम में न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स से ही पता चलता है, ठीक है। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो न्यूज़पेपर थे और न्यूज़पेपर जो उस टाइम पब्लिश हुए थे, उस टाइम के लोगों के दिमाग के ऊपर भी उसका बहुत इम्पैक्ट था। और आज के टाइम में जैसे कि कोई हिस्टोरियन अगर हिस्ट्री लिख रहा है तो न्यूज़पेपर ही उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करेंगे, ठीक है। लाइक वो हेल्पफुल होंगे, वो डिटेल में उसे पूरी डिटेल स्टडी देंगे कि क्या हुआ था उस टाइम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है हमें। अब इसके साथ ही यहाँ पे हमें ये बताया है कि जो वायलेंस की एक स्टोरी थी, जो वायलेंस की एक स्टोरी थी अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसकी वजह से क्या हुआ कि औरतें और बच्चे हम कहेंगे कि उनके साथ जो वायलेंस हो रही थी उसको देखते हुए जो वहाँ के ब्रिटेन की पब्लिक थी, ठीक है, उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने परमिशन मांगी, ठीक है, कि क्या करेंगे वो लोग, इंडियंस को लेसन सिखाएंगे कि इतनी वायलेंस जो है जो ब्रिटिशर्स की वेमेन के साथ एंड ब्रिटिशर्स की भी चिल्ड्रन के साथ जो इंडियंस कर रहे हैं, तो उन्हें परमिशन दी जाए सो दैट वो इंडियन सोल्जर्स को, जो रेबल्स हैं सिंपली हम कहेंगे कंबाइंड टर्म में एक, कि जो रेबल्स हैं उनको वो सबक सिखा सके। ये परमिशन मांग रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। और इसके साथ ही वहाँ पे जो है उनकी सेफ्टी के लिए भी डिमांड की जा रही थी, उनकी किनकी, ब्रिटिशर्स के बच्चे एंड वुमेंस की। अब जो आर्टिस्ट है उन्होंने जो इवेंट्स शेप किए हुए हैं इस आर्ट में, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। वो क्या है, जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने शेप पिक्चर्स जो बनाई हुई हैं अलग अलग, वो सीन्स को डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेमोरियम है, जो मेमोरियम है, मेमोरियम को हम क्या कहेंगे, मेमोरियम सिंपली इन मेमोरी ऑफ, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ दिस रिवोल्ट, जो पिक्चर्स ये बनाई हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जोसेफ नॉयल पैटर्न, इनकी एक पिक्चर है, जोसेफ नॉयल पैटर्न की एक पिक्चर है जो 2 साल बाद बनाई गई थी, म्यूटनी के 2 साल बाद, ठीक है। उस पर क्या किया है, इंग्लिश विमेन एंड चिल्ड्रन जो एक सर्कल के अंडर है और हेल्पलेस दिखाए हुए, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये है वो पिक्चर, ठीक है, ये ये है वो पिक्चर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है ये विमेन एंड उसकी चिल्ड्रन जो हैं बताए हुए हैं कि सर्कल के बीच में, लाइक यहाँ बीच में साइड में जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे बीच में ये हेल्पलेस एंड इनोसेंट एंड लाइक दे पीपल आर वेटिंग फॉर द कि इनएविटेबल, फॉर द इनएविटेबल वी कैन से कि कुछ इस तरह से कि पता नहीं अभी क्या होगा अगले टाइम में, इस तरह की इनकी फीलिंग्स थी उस टाइम में। पता नहीं क्या गलत होने वाला है हमारे साथ, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह से, लाइक गलत होने का ये इनके दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा अब आगे, हमें हमारी डेथ हो जाएगी या हमारे साथ हमारे ऊपर वायलेंस होगी या हमें डिसऑर्डर्ड वे में ट्रीट किया जाएगा, ये सोच रहे हैं, ये पिक्चर में ये बताया हुआ है, ठीक है। और मेमोरियम में, इस मेमोरियम को अगर हम देखें, ये जो है वॉयलेंस कहीं पे दिखा नहीं रहा है कि कोई इन पे अत्याचार कर रहा है, कोई इनको कुछ कर रहा है, सिर्फ यही है कि बच्चे दिख रहे हैं, वुमेन्स दिख रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं एंड दे वर थिंकिंग समथिंग, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने बताया कि उम, अ, ये हमें क्लियर हो गया कि कोई वॉयलेंस तो यहाँ पे दिख नहीं रही है रेबल्स की तरफ से, ठीक है। एंड यहाँ पे बताया हुआ है कि पीछे अगर हम यहाँ पे देखें पीछे का सीन, यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन है कि वॉयलेंस वगैरह कहीं पे दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे इन्होंने आगे यहाँ पे किया है कि बैकग्राउंड में अगर देखें यहाँ पीछे इस वाले एरिया में,
यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश फोर्सेस ही आ रही है रेस्क्यू करने के लिए, इनको बचाने के लिए, ठीक है, एज अ सेवियर बन के। ये बताया इस पिक्चर में दिख रहा है हमें। हमें और तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हमारे इंडियन यहाँ रेबल्स जो थे वो यहाँ पे अंदर घुसे हुए हैं, इनको मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से रुका है, देखो डिफरेंट डिफरेंट जो पिक्चर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो को डिपिक्ट कर रही है। अब ये दूसरी वाली पिक्चर, ये क्या बता रही है, यहाँ पे एक विमेन है जिसके हाथ पे पिस्टल है, सिंगल हैंडेड वो पिस्टल चला रही है, ठीक है। और ये जो पर्सन है इसको मार दिया और ये मरे हुए पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पिक्चर पे क्या है। ये दूसरी सेट ऑफ स्केच है, ठीक है, जो किसका है, मिस व्हीलर का है, डिफेंडिंग हर सेल्फ अगेंस्ट सिपॉइज इन कानपुर। ये कानपुर का है, ठीक है, 11.12 फिगर। ये कानपुर के सीन बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। इस पेंटिंग में हमें एक विमेन दिखाई हुई है, अलग ही सीन है, ठीक है। विमेन जो है अलग ही तरीके का बिहेवियर उसमें दिखाया हुआ विमेन का। हम कहेंगे कि इसमें जो पेंटिंग में वीमेन का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। वो क्या कर रही है, शी इज़ प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ फ्रॉम रेबल्स, जो अटैक कर रही है, अटैक ऑफ द रेबल्स से वो अपने आप को बचा रही है, ठीक है, इन हीरोइक मैनर। अब इसके साथ ही क्या है, मिस व्हीलर जो है, इनका नाम है, ये स्टैंड कर रही है फर्मली, बिल्कुल सही तरीके से बीच पे खड़ी है, ठीक है। इसके साथ ही डिफेंडिंग हर ऑनर, सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रेबल्स, जो अटैक कर रहे रेबल्स इनके ऊपर, सिंगल हाथ से पिस्टल चला के उनको मार रही है और अपने आप को बचा रही है। और इस तरह से इन ऑल द सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रेबल्स एंड रेबल्स आर डिमोनाइज्ड, दैट मीन उनको राक्षस बताया हुआ है यहाँ पे। सारी जो ब्रिटिश की इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस है ना, वहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये जो रेबल्स है दे वर बिहेविंग लाइक वी कैन से राक्षस, ठीक है, डीमंस। तो हेयर फोर मेल्स वर देयर, ठीक है, फोर burly males with sword and guns are shown attacking the women। so यहाँ पे बताया हुआ है स्केच में, 4 people जो है they were attacking the women and women struggle to save herself from them। ये विमेन इनकी बात की हुई है मिस व्हीलर की, कि ये अपने आप इनका जो स्ट्रगल दिख रहा है इस पिक्चर पे कि अपने आप को कैसे बचा रही है इन 4 लोगों से, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि ये जो एक बुक है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बुक जो है ये बाइबल है। तो इस पिक्चर को देख के ऐसा भी लग रहा है, ऐसा शो किया हुआ है इस पेंटिंग में कि जैसे कि एक डीप रिलीजियस कनोटेशन है, रिलीजियस फीलिंग है इसमें, ठीक है, एक फीलिंग क्रिएट करती है, डीप रिलीजियस फीलिंग, लाइक इट इज़ अ बैटल फॉर द ऑर्डर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। इस बुक को देख के ऐसे लग रहा है, और इसका भी मिस व्हीलर का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन को सेव कर रही हैं, ठीक है। एंड जो बुक है दिस इज़ बाइबल, ठीक है। तो ये इस पिक्चर में हमें बताया गया है। ये कौन सी है, कानपुर की पिक्चर है, स्केच है बनाया हुआ बेसिकली, इस पे सीन बताया हुआ है क्या हो रहा था। और ये जो है ये किसने बनाया हुआ है, ये मेमोरियम है बाय जोसेफ, ठीक है। तो ये इस सब टॉपिक में हमें एक्सप्लेन किया है बेसिकली कि डिफरेंस जो है, अलग अलग स्केचेस जो है, अलग अलग पिक्चर्स जो डिपिक्ट की हुई हैं, उस पर सीन बताए हुए कि जो रेबल्स है वो इंडियंस हैं एंड दे वर बिहेविंग ब्रूटली। एक सीन में दिखा कि कोई भी हमारा इंडियन रेबल, लाइक कोई भी रेबल पर्सन वहाँ पे है नहीं, बट बताया हुआ है कि लाइक दे वर स्केर्ड ऑफ समथिंग। बट ये वाली पिक्चर में 4 रेबल्स को दिखाया